जय माता दी। आप सुंदर सी दो आँखों के दर्शन करते हैं। जब हम विशेष पूजा करते हैं माता रानी की पूजा में हमें विशेष आँखें बनी हुई दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं है कि आप आँखों की आकृति नारायण भगवान की भी प्राप्त कर सकते हैं, हमारे चैनल से महाकाल की भी प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी हैं, पर विशेष जो कृपा आप देखते हैं वो माता रानी की होती है। और माता रानी की पूजा ऐसी पूजा है जिसको पूरा भारत मिलकर करता है। ये नवरात्रे ऐसे होते हैं जिसमें हर क्षेत्र से पूजा की जाती है। देखो, कुछ विशेष पूजाएं होती हैं जो भारत के कुछ स्थानों पर होती हैं, पर एक नवरात्रे ऐसा फेस्टिवल या त्यौहार या पूजा का दिन कहा जाता है जो पूरा भारत मनाता है, विदेश तो मनाते ही हैं। इसलिए उस टाइम कॉस्मिक एनर्जी बढ़ती है, शांति होती है, समृद्धि आती है। और जब भी आपके दीपक में इस तरह की आंखें दिखाई देती हैं, ये आपके घर में माता रानी के आगमन का संकेत होता है। माता रानी के 51 शक्तिपीठों में से अलग अलग शक्तियाँ आती हैं और हर घर में अलग अलग उनका रूप दिखाई देता है। हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास कईयों ने जीभ की आकृति भेजी, किसी ने आंखों की भेजी, किसी ने माता रानी स्वयं साक्षात खड़ी दिखाई देती हैं, किसी में उनके अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। शेर दिखाई देता है, गणेश जी दिखाई देते हैं, ओम दिखाई देता है, त्रिशूल दिखाई देता है। तो अलग अलग रूपों में विराजमान हो जाती हैं। जब भी आपको विशेष उनकी महत्ता या खुशी महसूस होती है, तब आप कोई भी अपनी इच्छा मांग सकते हैं। दीपक की विशेष कृपा किस अवस्था में हमें प्राप्त होती हैं? जब हमारे मंत्र जाप सिद्ध हो रहे होते हैं, हमारे कॉस्मिक एनर्जी बढ़ जाती है, या ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर भी दैवीय गुण बढ़ जाते हैं। हर मनुष्य में दैवीय गुण और आसुरी गुण सभी एक समान होते हैं, पर हमारे कर्मों के आधार पर कभी हमारे असुर गुण बढ़ जाते हैं, कभी हमारे दैवीय गुण बढ़ जाते हैं, और ऐसी ही ऊर्जा का निर्माण होता है। आप एक सुंदर से मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और आप देखें, ये वीडियो लंदन से आई हुई है, तो आप ये ना सोचें कि भारतीय अगर विदेश चला गया तो पूजा छोड़ देता है। भारत के संस्कार ऐसे हैं, चाहे वो विदेश रहे चाहे वो भारत में रहे, वो हर चीज़ को मानते हैं और एक विशेष लगाव से पूजा करते हैं। आप देखो, हर चीज़ का उन्होंने विशेष ध्यान रखा है। हर देवी देवताओं के सुंदर से वस्त्र, दीपक जलाना, पानी की व्यवस्था रखना, क्योंकि मंदिर में पानी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जल तत्व होता है। और जल हमारे एक विशेष, जैसे हम दीपक जलाते हैं तो अग्नि तत्व को बुलाते हैं, भूमि तत्व तो हमारे घर का ही हो जाता है। ऐसे ही जो आकाश तत्व है वो उसके नीचे तो हम रहते ही हैं। तो इसी तरह से जल तत्व को रखने के लिए जल रखा जाता है। कहा जाता है कि हमारे देवता भी जल ग्रहण करते हैं, और वो जल हमारे घर में एक विशेष कृपा को लेकर आता है। इसलिए मंदिर में छोटी छोटी बातों का ध्यान आप रख सकते हैं। दीपक साफ सुथरे हों, आपके घर में देवताओं की विशेष पूजा हो। अब देखो, चांदी के इन्होंने लक्ष्मी के चरण रख रखे हैं, तो ये चरण आप 100 रुपये से लेकर 500 या 1000 तक के ला सकते हैं। ये सस्ते भी आते हैं। इनकी एक विशेष महत्ता होती है। भगवान स्वयं विष्णु जी ने यह आशीर्वाद दिया था कि अगर कहीं पर भी आपके चरण रहेंगे मैं विराजमान रहूँगा। ऐसे ही माता लक्ष्मी ने कहा था कि मैं सदैव उस घर में विराजमान रहूँगी, इसलिए छोटे से चांदी के चरण रखने चाहिए। ये हनुमान जी की विशेष कृपा किया करती है। हनुमान जी की तरह मुख बना हुआ है, और सटीकता से अगर और भी अच्छी तरह से दर्शन करना चाहते हैं तो बहुत सारी वीडियो में हनुमान जी की विशेष कृपा आप देख सकते हैं। दीपक की विशेष कृपा और ये अवस्थाएं हर किसी को प्राप्त नहीं होती हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इसको पाखंड या अंधविश्वास का नाम दे देते हैं। क्योंकि देखो, हर किसी को ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वो चीज़ों को हटकर है। और कई लोग तो इसको अशुभ भी कह देते हैं।
तो अशुभता के लक्षण सभी को पता है अलग होते हैं। अशुभ आकृतियाँ हमने भी दिखा रखी हैं, पर जो अगर कोई गुलाब की आकृति बनी है, शेर बना है, त्रिशूल बना है, उनको आप कैसे अशुभ कह सकते हैं। सिर्फ यूट्यूब पर एक सनसनीखेज मचाना या व्यूज़ के लिए लोगों को भ्रमित करना बहुत ही गलत बात होती है। और ये चीज़ें देखो, हमें भी कहा जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं ये कहती हूँ कॉस्मिक एनर्जी रिलीज होती है और हमारी ऊर्जा कनेक्ट होती है, इसलिए भगवान हमें दर्शन देने की जो छोटा सा प्रयास करते हैं, क्योंकि हम उनके पूर्ण रूप से दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो हमें कभी दीपक में उनके दर्शन हो जाते हैं, कभी हमें ध्यान में हो जाते हैं, कभी नींद की अवस्था में हो जाते हैं, कभी हमारे शरीर के द्वारा हमारी इंद्रियां इतनी अच्छी हो जाती हैं, हमारे नाक से बहुत खुशबू महसूस होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें दैवीय गुण से जोड़ती हैं, जिससे हमें आभास होता है कि प्रभु हमारे साथ है। ये सिर्फ प्रभु की कृपा है और कोई इसमें पाखंड नहीं है।